माओवाद को लेकर हम लगातार आपको अपडेट देते रहते हैं और इसी अपडेट में आज एक और बड़ी खबर है और ये खबर है धमतरी से। दरअसल जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ मुठभेड़ें हो रही, बहुत इलाकों में माओवादी मारे भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत इलाकों में माओवादियों पर अब दबाव भी बनता जा रहा है। और यही वजह है कि बहुत सारे माओवादी अब, बहुत सारे तो बिना हथियार के और बहुत सारे अपने हथियार लेकर वापस लौट रहे हैं। इस दौरान अब हर वो ज़िले जो कभी माओवादियों से प्रभावित रहे, हर किसी की कोशिश है, उन्हें लग रहा है कि माओवाद जिस तरह से समाप्त हो रहा है, तो उनके ज़िले में भी कुछ ना कुछ ऐसे माओवादी वापस लौट कर आएँ हथियार के साथ, ताकि वापस लौटने वाले माओवादियों में उनके ज़िले का भी जिक्र हो। और इस ज़िले से अब तक धमतरी का ज़िला अछूता था, लेकिन आज धमतरी ज़िले में भी 9 माओवादी वापस लौट कर आए हैं अपने हथियार के साथ। क्या है पूरा मामला, कौन है वो माओवादी, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आपको याद हो कि लगातार ये सिलसिला वेणुगोपाल से शुरू हुआ था, जो अभी भी जारी है। अभी भी बहुत सारे माओवादी हैं जो वापस लौट कर आ रहे हैं, बहुत सारे माओवादी अभी भी हैं जो जंगलों में। ये बात अलग है कि बड़े कैडर अब बहुत कम संख्या में बचे हैं। पुलिस के अधिकारियों की अगर मानी जाए तो बस्तर संभाग में या दंडकारण्य के इलाके में अब DKSZC के तौर पर पापाराव ही एकमात्र बड़ा नाम बचा हुआ है। अब पुलिस के सामने और सरकार के सामने दरअसल चुनौतियां पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। पहले माओवादी बड़ी संख्या में थे, बड़ी टोली में घूमते थे, तो उन्हें अलग अलग अत्याधुनिक जो उपकरण हैं उसकी सहायता से ट्रैक किया जाता था। कभी इनकी वॉकी टॉकी से ट्रैक किया जाता था, फ़ोन के नेटवर्क से ट्रैक किया जाता था, या ड्रोन जैसे उपकरण का इस्तेमाल करके उनकी लोकेशन निकाली जाती थी। लेकिन अब माओवादी जो है वो बहुत छोटी टुकड़ी, यहाँ तक कि 1-2 की संख्या में घूम रहे हैं। उन्होंने अपने वॉकी टॉकी, मोबाइल फ़ोन और तमाम वो उपकरण जो ट्रैक किए जा सकें उन्हें डंप कर दिया है। यहाँ तक कि अपने हथियारों को भी उन लोगों ने डंप कर दिया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे माओवादी हैं जिन्हें लग रहा है कि जब उनके बड़े और शीर्ष नेता वापस लौट चुके हैं तो उन्हें भी लौटकर वापस आ जाना चाहिए। तो माओवादियों में इस तरह की 2 स्थितियां चल रही हैं मानसिक तौर पर, क्योंकि यही माओवादी हैं जो बीते दिनों बीजापुर में भी इन्होंने पूर्व सरपंच की हत्या कर दी और कोंटे एरिया कमेटी के माओवादियों ने भी प्रेस नोट जारी किया। और वहीं आज 9 माओवादी, जिसमें 7 महिलाएं और 2 पुरुष हैं, इन्होंने धमतरी में आकर आत्मसमर्पण किया और साथ में अपने हथियार भी सौंपे। ये जो तस्वीरों में आप माओवादियों को देख रहे हैं, ये दरअसल वहीं के माओवादी हैं, अलग इलाके के माओवादी जो धमतरी पुलिस के संपर्क में आए थे। इसको लेकर आज वहाँ पर अमरेश मिश्रा जो उस इलाके के IG हैं और साथ ही साथ सूरज सिंह परिहार जो कि धमतरी के SP हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि ये जो माओवादी आए ये दरअसल उड़ीसा राज्य कमेटी के धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीज़न के नगरी एरिया कमेटी और सीता नदी एरिया कमेटी तथा मैनपुर LGS के हैं माओवादी, जिन्होंने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है। 9 माओवादी हैं, इनमें ज्योति उर्फ जैनी उर्फ रेखा है जो कि DVCM में इन पर 8 लाख का इनाम था। उषा उर्फ बालम्मा, रामदास मरकाम, रोनी उर्फ उमा जो कि सीता नदी एरिया कमेटी की हैं, इन पर 5 लाख रुपए का इनाम था। निरंजन उर्फ पोदियस जो कि सीनापल्ली ACM है, इन पर 5 लाख का इनाम था। सिंधु उर्फ सोमड़ी जो कि ACM है, 5 लाख रुपए का इनाम इन पर भी है। रीना उर्फ चीरो जो कि ACM में सीनापल्ली एरिया कमेटी की, इन पर भी 5 लाख का इनाम है। अमीला उर्फ सन्नी ACM है, मैनपुर LGS की, इन पर भी 5 लाख। और लक्ष्मी पुनेम उर्फ आरती जो कि बॉडीगार्ड, उषा की बॉडीगार्ड थी, इन पर 1 लाख रुपए का इनाम। इन्होंने अपने साथ 5 ऑटोमेटिक हथियार, एक भरमार बंदूक के साथ में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। कुल अगर 9 माओवादियों पर देखा जाए तो 47 लाख रुपए का इनाम है। इसमें सबसे खास बात यह है कि ज्योति उर्फ जैनी, जिन पर 8 लाख रुपए का इनाम है, इनके खिलाफ में कई मामले दर्ज हैं अलग अलग इलाके में। और 2006 को ये नक्सल संगठन में शामिल होकर बीजापुर जिले में सक्रिय थी और 2023 में ये धमतरी के गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीज़न में सक्रिय रही। वहीं उषा, इन पर भी कई मामले दर्ज हैं। 2002 से इन्होंने संगठन में शामिल हुई थी और 2015 में धमतरी के इलाके में सक्रिय हुई। इस तरह से पूरे 9 माओवादियों की अलग अलग कहानी है, अलग अलग स्थितियां हैं। इन पर 47 लाख रुपए का कुल इनाम था।
बताते हैं कि प्राथमिक तौर पर इन समर्पण करने वाले माओवादियों को एक प्रोत्साहन राशि दी गई है। हालांकि अब जो है ये भी देखना होगा। सबसे पहले आप वो सुन लें जो कि रायपुर के आईजी अमरेश मिश्रा ने जो बयान आज जारी किया है इस आत्मसमर्पण के दौरान, उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। 9 सक्रिय नक्सली सदस्यों ने, जो कुछ देर पहले तक सक्रिय थे, जो कानून और सिक्योरिटी फोर्सेस के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। वो सब हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं अपने बीच मुख्य धारा में वापस। में से कुल 7 महिला और 2 पुरुष नक्सली हैं। इनके काडर रैंक की बात करें तो इसमें दो डीवीसी, 6 एरिया कमेटी और 1 पार्टी मेंबर है। टोटल इनाम इनके ऊपर 47 लाख का है। 8 लाख के 2, बाकी 5 लाख के और 1 लाख के। तो 2 इंसास, 2 एसएलआर और 1 कार्बाइन, जो पुलिस के लूटे हुए सर्विस वेपन है, वो आपके बाएं तरफ है। साथ ही साथ 1 भरमार, बाकी और कारतूस और रेडियो सेट, टेक्निकल गैजेट्स इत्यादि हैं शामिल यहाँ पे। तो सुना आपने, अमरेश मिश्रा ने वो पूरी जानकारी दी कि इन समर्पण करने वाले माओवादियों को लेकर, जो माओवादी अभी जंगल में हैं उनको लेकर, और सारी वस्तु स्थिति से उन्होंने अवगत करा है। साथ ही साथ अब जो मुख्य बात ये भी है कि अब माओवादी जो कि वापस लौट कर आ रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार का कहना है कि जो माओवादी वापस लौट कर आएंगे, रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत किया जाएगा। और अब ये देखना होगा कि इतने सारे माओवादी जो 2024 और 25 में सरकार के आह्वान पर लौट कर आए हैं, तो ये वापस लौटने वाले माओवादियों को सरकार ने क्या वाकई में समर्पण नीति का पूरा लाभ देना शुरू कर दिया है, या अब इनकी आने वाली स्थिति कैसी होगी। वहीं साथ ही साथ अभी भी कितने माओवादी बचे हुए हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि अभी भी बहुत सारे हथियार वापस नहीं आए हैं। बहुत सारे सवाल जहन में मेरे, कि जैसे बताते हैं कि 2001 से 2024 तक 516 हथियार लूटे गए थे, जिसमें 111 हथियार 2024 तक वापस रिकवर किए गए। 2025 की अगर बात की जाए तो बीते दिनों बस्तर आईजी ने जो आंकड़ा जारी किया, उस आधार पर लगभग 140 के आसपास हथियार, ऑटोमेटिक हथियार वापस आए हैं केवल 1 साल में। इस तरह से अब तक 516 में से माना जाए तो लगभग 250 हथियार ही वापस आए। कुछ हथियार पड़ोसी राज्य जैसे कि तेलंगाना है या उड़ीसा है, उस इलाके में भी वापस आए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे हथियार बचे हैं। और वो रकम की जिसमें माओवादियों के द्वारा करोड़ों रुपए की लेवी वसूल करने की बात कही जाती है, तो वो करोड़ों रुपए अब तक आए नहीं। अगर सरकार बोलती है कि करोड़ों रुपए की लेवी वसूल की जाती है। इस दौरान एक सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो कहाँ का है, क्या है, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा है जो संभवतः ज़मीन में नीले ड्रम में जो 500 के नोट हैं उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में डंप करके रखे जाने के पहले की ये वीडियो है या तस्वीर है, जो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये सवाल पैदा करते हैं कि माओवादी वापस आ रहे हैं तो पूरे हथियार अब तक नहीं आए हैं, वो हथियार कहाँ हैं, कब तक रिकवर किए जाएंगे। साथ ही साथ उनके जो पैसे हैं वो कहाँ हैं, जो करोड़ों रुपए जिसका दावा पुलिस के अधिकारी या सरकार हमेशा से किया करते थे कि करोड़ों अरबों रुपए की लेवी वसूली माओवादियों की, क्योंकि कोई भी माओवादी पैसे लेकर नहीं लौटा। हाँ, कुछ एक मुठभेड़ में या कहीं कहीं किसी माओवादी ने डंप के तौर पर कुछ लाखों रुपए जरूर बरामद करवाए हैं, लेकिन अभी भी अगर करोड़ों रुपए की वसूली थी तो करोड़ों रुपए वापस लौट कर नहीं आए हैं। और ऐसे में अब जबकि मार्च का महीना, 31 मार्च का महीना बहुत नज़दीक है, जनवरी भी जाने वाली है, और ये भी कहा जा रहा है कि 31 जनवरी तक जो माओवादी लौट कर आएंगे उन्हें ही समर्पण नीति का लाभ दिया जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब पता नहीं 31 मार्च के बाद अगर कोई माओवादी आएगा तो उसे समर्पण नीति का लाभ मिलेगा या नहीं, लेकिन अब जो माओवादी आ गए हैं उन्हें समर्पण नीति का लाभ कब तक पूरा मिल पाएगा, सरकार इस पर किस तरह की समर्पण नीति बनाई है, ये भी देखना और समझना होगा। दूसरी चीज़ कि माओवादियों में एक तरीके से 2 तरह की मानसिक स्थिति हो गई है। बहुत सारे माओवादी लौट कर आ रहे हैं तो बहुत सारे माओवादी अभी भी इस उम्मीद में हैं कि खुद को बचा ले जाएंगे तो हो सकता है आने वाली स्थिति अनुकूल हो और वो अपने आप को फिर से खड़ा कर लें। और अब बड़े चैलेंज के तौर पर
जो बड़े नाम हैं, जिसमें मिसिर बेसरा, गणपति और देवजी हैं, जो पोलित ब्यूरो है। सेंट्रल कमेटी के नाम पर अनलदा का भी नाम चलता था, गणेश उइके का नाम चलता था, लेकिन अब बीते दिनों गणेश उइके कंधमाल में और कल अनलदा पश्चिम सिंहभूमि झारखंड में मारे गए हैं। और अब सेंट्रल कमेटी के तौर पर अगर देखा जाए तो संग्राम एक नाम जो है वो बचा हुआ है, जो सेंट्रल कमेटी है। इसके अलावा बताया जाता है कि और भी कुछ माओवादी हैं जिन्हें सेंट्रल कमेटी में प्रमोट किया गया, लेकिन जिसका रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं है। जो बहुत सारे माओवादी लौट कर आ रहे हैं, उनसे पूछताछ में इस बात का खुलासा होगा कि और कौन से ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें अब तक सरकार छोटे कैडर का मानती थी, लेकिन माओवादी उन्हें अपने बड़े कैडर में परिवर्तित कर चुकी है। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आज 9 माओवादियों का धमतरी में लौट कर आना धमतरी जिले के लिए एक उपलब्धि भरा समय होगा, और क्योंकि धमतरी जिला भी माओवाद से ग्रसित रहा है, तो मुझे लगा ये जानकारी आप तक पहुंचाऊं कि आज फिर से हथियारों के साथ माओवादी लौटे। और वहीं बीते दिनों जब गणेश उइके की मौत हुई, उसके बाद से उनकी टीम भी अब लगातार टूट रही है। बीते दिनों 4 माओवादी कंधमाल जिले से जगदलपुर पहुँचे और 12 माओवादी सुकमा जिले पहुँचे हुए हैं। हालांकि कंधमाल से पहुँचे 12 और 4 16 माओवादियों को अब तक पुलिस ने पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। और मजे की बात यह है कि सारे माओवादी स्वस्फूर्त पहुँचे हैं। हालांकि इसके लिए भी पुलिस ने अलग तरीके से काम किया होगा, या दबाव बनाया होगा, या संपर्क करने की कोशिश की गई होगी। बहुत सारे माओवादियों के परिवार हैं जो अभी भी मुझसे संपर्क कर रहे हैं कि वो भी अपील करना चाहते हैं कि उनके परिवार के सदस्य वापस लौट कर आ जाएं। हालांकि मैं हर जगह पहुंच नहीं पा रहा हूं क्योंकि अकेला हूं, कहां जाऊं। कोशिश करता हूं कि जो भी अगर मुझसे मदद चाहता है उस तक पहुंचने की कोशिश करूं, लेकिन मेरी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिस वजह से मैं हर जगह नहीं पहुंच पाता हूं। फिर भी जो माओवादी लौटना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो उन्हें अगर किसी तरह की मदद की आवश्यकता है तो उसके लिए बस्तर टॉकीज हमेशा तत्पर है उन्हें वो मदद पहुंचाने के लिए। आना नहीं आना उनका निजी फैसला है। अगर आएंगे तो उसमें हम ज़रूर मदद करेंगे, और नहीं आएंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ये जानकारी थी, मुझे लगा आपको अपडेट करूं, इसलिए वीडियो को हमने तैयार किया। पसंद आए शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।